राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। जय श्री राधे। तो आइए आज के 2 प्रश्नों का श्रवण करते हैं जो साधकों ने महाराज जी से पूछे और महाराज जी ने उनका उत्तर दिया। जय जय श्री राधे। जय जय श्री हरिवंश। तो पहला प्रश्न जो साधक ने पूछा वो था, महाराज श्री, मैं बिल्कुल अयोग्य हूँ, क्या आप मुझे भी शरणागति प्रदान करेंगे? जय हो। कितना प्यारा प्रश्न है और बहुत बहुत प्यारा इसका गुरुदेव ने आंसर भी दिया है। तो गुरुदेव ने क्या कहा? हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने कहा, शरणागति का प्रारंभ ही यहाँ से होता है। जब तक कोई योग्यता, समझ या ज्ञान होता है तब तक पूर्ण शरणागति होती ही नहीं है। अर्जुन जब तक अपनी समझ का आश्रय लेते रहे तब तक गीता प्रारंभ नहीं हुई। और जब अर्जुन ने कह दिया कि कायरता रूप दोष से उपहत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित चित्त वाला मैं आपसे कल्याणकारी साधन के विषय में जानना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। तब भगवान ने गीता सुनाना प्रारंभ किया। जब अपने में अयोग्यता नजर आती है तभी ये भाव उदय होता है कि मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। यही सच्ची शरणागति है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपबल तपबल और बाहोबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरिनाम। जब तक कोई भी बल है तब तक शरणागत होने का नाटक हो सकता है, वास्तविक रूप में शरणागति नहीं हो सकती। जब तक साधक में साधकपना है, कर्तव्य का अभिमान है, तब तक मूर्ता उसका संग नहीं छोड़ती। मैं कुछ कर सकता हूँ ऐसे अहंकार से जो युक्त है वह विमूढ़ आत्मा है। और जहाँ ये भाव आया कि मैं किसी योग्य नहीं हूँ, हार गया हूँ, हे प्रभु, बस यहीं से शरणागति प्रारंभ हो जाती है। और जहाँ वह शरणागत हुआ तो समस्त दैवी संपदा उसके हृदय में प्रकाशित हो जाती है। अगर कुछ समझ, ज्ञान या सामर्थ्य है तो पूर्ण समझ, ज्ञान या सामर्थ्य नहीं आने वाली। जब कोई सामर्थ्य नहीं रह जाती तो प्रभु बहुत सामर्थ्य देते हैं। जब तक द्रौपदी में सामर्थ्य रही तब तक प्रभु नहीं आए। जब कोई सामर्थ्य नहीं रही तो दोनों हाथ उठा दिए, तो इतनी बड़ी सामर्थ्य प्रकट हो गई कि 10,000 हाथियों का भुजाओं में बल रखने वाला दुशासन भी हार गया, लेकिन साड़ी नहीं खींच पाया। इसलिए शरणागति का सच्चा अधिकारी ही वही है जो अपने को पूर्ण अयोग्य समझता है। जय जय श्री राधे। कितने प्यारे भाव गुरुदेव के हैं, कितने प्यार से गुरुदेव ने समझाया। आप भी ठाकुर जी को अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दीजिए और बस यही बोलिए, जो है वो ठाकुर जी का है, जैसे है वो ठाकुर जी का है। मैं ठाकुर जी का हूँ, ठाकुर जी मेरे हैं। बस इसी भाव से अपनी जिंदगी जिए, बहुत आनंद आएगा। गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलिए, नाम जप करते रहिए। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। आइए अगला प्रश्न श्रवण करते हैं। ये भी बहुत प्यारा प्रश्न है। तो एक साधक ने महाराज जी से पूछा, महाराज जी, परिवार की ओर से निश्चिंतता कैसे आए? मुझे उनके भरण पोषण की चिंता तो बनी ही रहती है। जय हो। ये सबके साथ है। आजकल की इस माया युग में सब परेशान हैं। तो आइए गुरुदेव के प्यारे वचनों को सुनते हैं और इस प्रश्न के भ्रम से, यानी इस प्रश्न के कारण जो भ्रम आ जाता है मन में, उससे बाहर निकलते हैं। जय श्री राधे। गुरुदेव ने कहा, आप निश्चिंत रहिए, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। प्रभु अपने शरणागतों के परिवार का पोषण भी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। वो विशंभर हैं, फिर अपने शरणागतों की और उनके परिवार की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? आप निश्चिंत रहिए, वह आपके परिवार का भी पालन पोषण करेंगे। और जो भगवत शरणागति से भरण पोषण होगा वह अपने अहंकार से, अपनी कमाई से आप कभी नहीं कर सकते। प्रभु बहुत कृपालु हैं, बस हम उनके भरोसे हो जाएं। जय हो, जय हो। बस बस प्रभु मेरे हैं, मैं उनका हूँ, इस बात पर डट जाइए। गुरुदेव यही कहते रहते हैं। जय हो। देखो, एक भक्त हुए हैं
श्री सोझा जी। वे गृहस्थी थे, स्त्री और एक नवजात शिशु उनके था। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि हम कल विरक्त हो जाएंगे, या तो तुम इस बच्चे के साथ यहाँ रह कर के धर्म पूर्वक आचरण करते हुए भजन करो, या विरक्त होकर हमारे साथ चलो। वे बोली, स्वामी हम तो आपके ही हैं, आपके ही साथ चलेंगे। सोजा जी ने कहा, लेकिन एक शर्त है, ना किसी से ममता करनी है, ना ही कोई आसक्ति, ना ही कोई वस्तु साथ लेनी है। उन्होंने शर्त मान ली। अगले दिन वे दोनों दंपति रात्रि के अंतिम प्रहर में घर से चल पड़े। रास्ते में सोजा जी ने देखा कि पत्नी बहुत पीछे पीछे चल रही थी, तो वे उसके लिए रुके। जब वे समीप आई तो देखते हैं कि गोद में नवजात शिशु को लिए हुए हैं। सोजा जी बोले, हमने कहा था कि आपको किसी को भी अपने साथ नहीं लेना है, फिर इस बच्चे को अपने साथ क्यों लाई हो? उनकी स्त्री ने कहा कि वहाँ इसका पालन पोषण कौन करेगा? उनकी बात सुनकर उन्होंने जमीन पर कुछ चींटा चींटी दिखाए। बोले कि देखो, इनका पालन पोषण कौन करता है? अनंत जीवों का पालन पोषण तो प्रभु करते हैं, वही इस बच्चे का करेंगे। अगर तुम इस बच्चे का मुंह नहीं छोड़ सकती हो तो लौट जाओ घर। वे रोने लगी और बोली, स्वामी मैं आपको नहीं छोड़ सकती हूँ। सोजा जी ने कहा, अगर हमारे साथ चलना है तो इस बच्चे को यहीं रास्ते में ही किनारे पर छोड़ दो और चलो हमारे साथ। पति आज्ञा के कारण उन्होंने बच्चे को वहीं रास्ते में छोड़ दिया और सोजा जी के साथ चल दी। वे दोनों कहीं दूर जंगल में रहने लगे और भजन करने लगे। भजन करते हुए 10-12 वर्ष बीत गए, किंतु उनकी पत्नी के मन में एक ही बात रहती थी कि पता नहीं हमारे बच्चे को कौन सा जीव खा गया होगा, पता नहीं उसकी क्या दशा हुई होगी। परंतु सोजा जी को विश्वास था, भगवान विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, एक बच्चे का अहित नहीं हो सकता। पत्नी के मन की पुष्टता के लिए एक दिन सोजा जी ने उनसे कहा कि चलो हम एक बार जन्मभूमि चलते हैं। पत्नी के साथ वे अपने नगर में पहुंचे। कोई उनको पहचान नहीं पाया। वहां उन्होंने नगरवासियों से पूछा, क्या आप लोग सोजा जी को जानते हैं? लोग बोले, हाँ जानते हैं। क्या उनके यहाँ एक संतान भी थी? लोग बोले, हाँ एक नवजात शिशु था। जब वह अपनी पत्नी के साथ घर छोड़कर गए तो शिशु को रास्ते में ही छोड़ गए। सोजा जी ने पूछा, तो फिर उस बच्चे का क्या हुआ? लोग बोले, यहाँ का राजा उनमें बड़ी श्रद्धा रखता था। उसने सुना कि वैरागी होकर सोजा जी भजन के लिए चले गए। उसने उनकी खोज कराई, किंतु वे नहीं मिले, पर उनका रास्ते में पड़ा हुआ बच्चा मिल गया। राजा की कोई संतान नहीं थी, अतः राजा ने उसे गोद ले लिया और अब युवराज पद पर वो लड़का है। जय हो, कितनी कृपा हुई। सोजा जी ने पत्नी से इशारे में कहा कि समझ गई, अगर हम जीवन भर कमाते भी तो उसे वो सुख नहीं दे सकते थे जो भगवत आश्रित होने पर उसे प्राप्त हुआ। अब तुम्हारा लड़का युवराज है, इसलिए यदि हम भगवत आश्रित हैं तो भगवान क्या नहीं कर सकते। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। तो आप भी प्रभु के हो जाइए, प्रभु के नाम जप में डूब जाइए, प्रभु को अपना सब कुछ अर्पण कर दीजिए और प्रभु से कहिए, बस मैं आपका, आप मेरे। बस मन में कोई दूसरा भाव नहीं होना चाहिए। 2 भाव हो गए तो फिर आप 2 पद पर चले जाएंगे। और वो कहावत है ना कि जब हम दो मार्गों में पग रख लेते हैं तो फिर गिरने का खतरा बना ही रहता है। 2 रास्तों में, 2 नावों में पैर रख लेते हैं तो नाव डूब ही जाती है। इसलिए आप एक ही नाव में चलिए, और वो भी भगवान की, उसे भगवान चलाएंगे, आप बस बैठ जाइए और नाम जप कीजिए। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे। मुझसे बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। श्री हरिवंश।